सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अंगद कहते हैं कि हे रावण, मुझे भगवान श्री राम का आदेश नहीं है। अगर आदेश होता तो तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरी वाटिका को और तेरी लंका को नष्ट भ्रष्ट करके और तेरे नगर की जितनी भी युवतियां हैं सीता सहित उन सब को ले जाता। कहते हैं रावण, जिनका नित्य ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ध्यान करते हैं तो उनका भजन क्यों नहीं करता? क्यों अपनी मौत को खुद बुला रहा है? इतना सुनते ही रावण क्रोध में आ गया और कहने लगा, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह से बड़ी बातें कहता है। अरे मूर्ख, तू जिसे के बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। जिसे तू बार बार सत्तानंद कह रहा है वो कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। उसे गुणहीन और मानहीन समझ के तभी तो पिता ने घर से निकाल दिया। अगर वो गुणहीन होता, मान अच्छा होता, काबिल होता तो कौन पिता अपने घर से निकालता है? अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। सो दुख और जुबती विरह। वो युवती के विरह में एक तो उसको वनवास होने का दुख, ऊपर से स्त्री का विरह, और फिर दिन रात मेरा डर बना रहता है उसको, क्योंकि वो दिन रात यही सोचता है कि कब रावण आ जाएगा और कब उसे मार देगा। ये तो तुम्हें बढ़ाने के लिए तुमको आगे कर रहा है, खुद आगे नहीं आ रहा, तुम्हें मरवाने के लिए भेज रहा है। जिनके बल पर गर्व तो ही इससे मनुज अनेक। जिनके बल का तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्य तो राक्षस दिन रात खाया करते। खाए निशाचर दिवस निशी मोड़ समझ तज टेक। अरे जिद छोड़कर समझ विचार कर, वो कोई भगवान वगैरह नहीं है, तो पागल है। जब ते ही कीन राम के निंदा क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हर हर निंदा सुने जो काना होए पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, किसने? राम। तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं जो अपने कानों से भगवान और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप लगता है। जो कोई भगवान की निंदा करे उसको तो जो पाप लगता ही लगता है, और जो निंदा सुने उसको भी पाप लगता है। कटकटान कपि कुंजर भारी दो भुज दंड तमक महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे चले भाज भय मारुत घर से। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, बड़ी तेज आवाज से कटकटाए, और उन्होंने तपक कर जोर से अपने दोनों भुजा दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। ऐसे जोर से भुजाओं को मारा, पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद जितने मंत्री बैठे हुए थे सबकी कुर्सियां, सबके सिंहासन उल्ट गए, गिर पड़े, और भयरूपी भवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले कि अब क्या होगा। गिरत संभार उठा 10 कंदर भूतल परे मुकटे अति सुंदर।
कुछ ते ही ले निज सिरण सवारे, कुछ अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने माथे पर दोबारा सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिया। आवत मुकुट देख कपि भागे, तिन्हें लोक पर्ण विधि लागे। मुकुटों को आते देखकर वानर डर गए और सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा। सूर्य टूट टूट करके गिर रहे हैं, तारे टूट टूट कर गिर रहे हैं, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके कोई वज्र भारी चीज चलाए हैं जो बड़े धाए के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंस जने हृदय डराओ, लोक ने असन केत नहीं राओ। प्रभु श्री राम जी ने उनसे हंसकर कहा, डरो मत, ये ना तो तारे ही टूट कर आ रहे हैं, ना ही वज्र हैं, और ना ही केतु या राहु ही है। एक गिरट 10 कंदर के रे, आवत बालितने के प्रेरे। अरे भाइयों, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरिक पवन सुत कर गए, आन धरे प्रभु पास। कौतुक देखें भाल कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको मुकुटों को हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋष और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था, बहुत ही सुंदर मुकुट थे। वहाँ सकोप दसानन, सब सन कहत रिसा। धरो कपि धर मारहो, सुन अंगद मुस्काय। सभा में यहाँ तो मुकुट श्री राम जी के पास से गए और हनुमान जी ने लपक लिए और लपक करके राम जी के चरणों में रख दिए। और वहाँ सभा में, रावण की सभा में, क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि वेग सुबड सब धावो, खाओ भाल कपि जय जय पाओ। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानर पाओ वहीं खा जाओ। मरकटहीन करो महि जाई, जियत धरो तापस दो भाई। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो, कहीं भी कोई बंदर ना रहने पाए, और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को, राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। वो निक्ष कोप बाल जुबराजा, गाल बजावत तो हिन लाजा। रावण ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती? मर गर काट नीलज कुल घाती, बल विलोक विहरत नहीं छाती। अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा, मेरा बल देखकर भी तेरी छाती नहीं कांपी? कि मैंने अभी जो बल दिखाया था, खाली जमीन पे
मुक्का ही तो मारा था, इससे तुझे अंदाजा नहीं लगा? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल रास मंद मति कामी। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमारक पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। सन्निपात जल बस दुर्वादा, रे दुष्ट पाप रा भाई काल वश खल मनुजादा। कि दुष्ट, तू काल के वश हो गया है। या को फल पाहियो आगे, वानर भाल चपट नहीं लागे। राम मनुज बोलत असवाणी, गिरे न तब रसनाय अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। अभी तुझे वानर और भालुओं की शक्ति का ज्ञान नहीं है। जब वानर और भालुओं के चपेट लगेंगे तब तुझे इसका ज्ञान होगा। राम मनुष्य है, अरे शर्म कर। ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ती जो तू श्री राम जी को मनुष्य समझ रहा है। गिरे रसनासन से नाही, शिरे समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं, वरम शिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों 10 कंद बाली, बजो जे एक सर। 20 ही लोचन अंध धिग, तब जन्म को जात जड़। रे दस्कंदर, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, तो उसको मनुष्य समझता है? अरे कुजात, अरे जड़, तेरी 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तब सोनत की प्यास त्रसित, राम सायक निडर। तजो तो हेते ही त्रास कटो, जल पकने चर अधम। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रकत की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं, नहीं तो कब का मैं तुझे मार देता। मैं तब दसन तार वे लायक, आयुष मोहिन दीन रघुनायक। असरिस होत 10 मुख तोरो, लंका गह समुंदर में बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, मैं तेरे दांत तोड़ सकता हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुल्लर फल समान तब लंका, बसो मध्य तुम जंतु असंका। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन न राम उदारा। और मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाने में क्या देर लगेगी? गुल्लर को तोड़ करके मैं कब खा जाऊंगा तुम पता नहीं लगेगा। तुम्हारी ये लंका जो है वो गुल्लर के समान है, और तुम इस गुल्लर के अंदर अपने आप को बड़ा पता नहीं क्या समझ रहे हो बस करके। और उदार कृपालु श्री राम जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं कब का ही तहस नहस कर डालता। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मोड़ सिखह के बहुत झूठाई। बालन कबहो गाल असमारा, मिली तप सिनते भयस लबारा। अंगद की बातें सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना सीख गया है। ये तूने झूठ बोलना कहाँ से सीखा है? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, कभी ऐसी बातें नहीं हाकी। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लब्बार हो गया है। लब्बार मैंने झूठा, मुंह में जो आ जाए वो बक दे।
साचो मैं लबार भुज बिहा, जो ने उपारो तब 10 जीहा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें भी मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच ही मैं लबार हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ क्या कहा, जो मम चरण सकस सठ तारी, फिरे राम सीता में हारी। हे रावण, लो मैं अपना पैर जमाता हूँ। तेरी लंका में, तेरी सेना में जो भी वीर होगा, अगर जो मेरे पैर को उठा देगा तो मैं श्री राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि सीता को श्री राम जी हार जाएंगे। सुने सुबट सब कह 10 सीसा, पद गए धरण पर छारो कीसा। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जह तह भटनाना। झपट करें बल विपुल उपाई, पद न टरें बैठे सिर नाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठे। पुण्य उठ झपटे सुर आराती, टरन किस चरण एहि भांति। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गुरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं उठता जैसे कि योगी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। बहुत समझने वाली बात है। कि योगी विषय जो संसारिक लोग हैं, संसार में जो संसार से जुड़ा हुआ है, वो मोहरूपी वृक्ष, जो मोह है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इस मोह को सांसारिक व्यक्ति दूर नहीं कर पाता। ये तो वही विरागी करता है जो प्रभु से जुड़ करके परिवार में रहकर भी परिवार को परिवार ना समझकर एक आत्मा समझता है और सबको एक नज़र से देखता है। उसके लिए तेरा मेरा कुछ भी नहीं है। कोटिन मेघनाथ सम, सुभट उठे हर साय। झपट टरने कपि चरण, पुन बैठे सिर नाय एक एक नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे, इकट्ठे आ रहे, सब मिलकर के आ रहे। और वो बलवान जो मेघनाथ के समान थे, सब मिलकर के पैर को उठा रहे, सब मिलकर के पैर को उठा रहे। लेकिन अंगद का पैर उठाए से नहीं उठता, जम गया और हार करके फिर जा करके दोबारा बैठते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे करोड़ों विघ्न आने पर लाख विघ्न आते हैं। अभी 4 महीने
से ज़्यादा हो गए आपकी रामायण को चलते हुए। आप क्या सोचते हैं कि ये घर में कोई काम नहीं हुआ होगा, कोई जरूरी कोई अनजरूरी बहुत सी बातें होती हैं, क्योंकि हम संसारिक हैं। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से अनविघ्न, किसी विघ्न के लगातार रोजाना भगवान कृपा कर रहे हैं और कथा हो रही है। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, मोमन छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोट विघ्न ते संत कर, मन जिमिनि तीन त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत आदमी, भक्त आदमी, जिनको प्रभु से और इस कथा से प्रेम है, वो चाहे कितना भी जरूरी काम आ जाए, कितना भी विघ्न आ जाए, लेकिन उस सब से हट करके कथा में जरूर आते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। और प्रभु की कृपा से जैसे बादल आए वैसे बादल चले गए। इसी तरह से कष्ट कब आया और कब चला गया पता ही नहीं लगता। संत लोगों कितना भी विघ्न आ जाए पर अपने नीति को नहीं छोड़ते। कपिबल देख सकल ही हारे, उठा आप कपूरी के परचारे। अंगद का बल देख कर सब हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण समय उठा। कपि बल देख सकल ही हारे, हृदय से हार गए, दिल से हार गए। एक दिल से कौन हारता है मालूम है? हाथी भी हारता है। अब आप सोचते होंगे हाथी कैसे हारता है? गुड़िया आप चलो उधर आगे, सामने चलो, यहां नहीं आएंगे। हाथी हिये से कैसे हारता है? आपने देखा हाथी इतना बलवान होता है? और बांधा कैसे जाता है? कभी देखा आपने हाथी को कैसे? सिक्कड़ से। पैर में बांधते हैं सिक्कड़, पैर में बांधते हैं सिक्कड़, पेड़ में बांधते हैं सिक्कड़ से। अगर हाथी सिक्कड़ तो क्या, पेड़ को भी चाहे तो पेड़ को भी उखाड़ दे, लेकिन क्यों बंधा रहता है उससे? आपको बता देता हूँ, जब हाथी छोटा होता है बचपन में, उसको मजबूत सिक्कड़ में बांधा जाता है और वो बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है। और जब कोशिश करता है लेकिन कोशिश करके हार जाता है, तब वो भय मान लेता है कि मुझसे ये नहीं होगा। ऐसे ही जैसे बड़ा होता जाता है और कोशिश करता है और हार जाता है, फिर वो कोशिश करनी बंद कर देता है। और इसीलिए बड़ा हाथी उसी सिक्कड़ में बंधा रहता है। और सिक्कड़ में हाथी को नहीं बांध सकते आप। अगर आप चाहो कि मोटी से मोटा सिक्कड़ ला करके उसको किसी बड़े से बड़े पिलर से बांध दो, तो हाथी उस पिलर को भी उखाड़ देगा। लेकिन उसके बचपन में उसके मन में भय हुआ है। जैसे मैं छोटा था तो मैंने स्कूल टाइम में समोसा खा लिया था। समोसे में मिर्च कुछ ज़्यादा थी और मुझे यकीन मानना 10 साल तक मैंने समोसा नहीं खाया। समोसे को देखता था तो कहता था मैं नहीं खाऊंगा, भले उसमें मिर्च थी या नहीं थी, तो मन में भय हो गया। इसी तरह से जितने भी राक्षस थे उन्होंने जोर लगा लिया, लेकिन जब अंगद का पैर नहीं उठा तो सब हिये से दिल से हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा, गहत चरण कह बाली कुमारा, मद मम पद गहन तोर उबारा। तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। जब रावण खुद उठा और उठ करके पैर उठाने के लिए, तब बाली ने कहा, मेरे पैर पड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। कोट
कोट गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहन तोर उबारा। मेरे चरणों में गिरने से तेरा बचाव नहीं होगा। गह सन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति संकोचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहै। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पड़ता? ये सुनकर वो मन में बहुत ही सुमचा कर लौट गया। उसकी सारी जो श्री थी, श्री कहते हैं तेज, व्यक्ति के अंदर, बहुत से व्यक्तियों के अंदर जो कथा के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, जो संत है, ऋषि मुनि हैं, उनके पास कुछ हो ना हो एक तेज होता है, जिसी से हम सब उनके चरण छूते हैं। ऑटोमेटिक कहीं संत कोई आ रहा होगा तो हमारा हाथ और मस्तिष्क झुक जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तेज है, श्री है उसके अंदर, तप का तेज है। ऐसे ही रावण के पास राज्य का तेज था, और जो उसने यज्ञ तप किए थे उसका तेज था। उसके सामने आते ही बड़े से बड़े योद्धा भी, यहाँ तक जितने देवी देवता थे वो भी रावण ने जीत लिए थे। श्री जाती रही, वो ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठ सिर नाई, मानो संपत्ति सकल गवाई। वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो कोई जुआरी अपनी सारी संपत्ति जुए में हार गया। जग जगदात माँ प्राणपति रामा, तास विमख कि मिलह विश्रामा। श्री रामचंद्र जी के जगत में आत्मा और प्राणों के स्वामी है श्री राम जी। उनसे विमुख रहने वाला कभी श्री नहीं पा सकता, कभी तेज नहीं पा सकता। जो श्री राम जी से विमुख है, श्री राम जी से दूर रहता है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी श्री नहीं तेज नहीं पा सकता। उमा राम की भुकट विलासा, कोई विश्व पुनि पावहि नासा। तरण ते कुलिस तरण करही, तास दूत पन कहो कि मिटरही। शिव जी कहते हैं, उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भरो विलास बोह के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तरण को वज्र और वज्र को तरण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टाला जा सकता है। कोनि कपि कहे नीति विधि नाना, माननता है काल न्यूराना। रिपु मद मथ प्रभु सुजस सुनायो, यह कहो चलो बाल नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माने, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया। फिर वो राजा बाली का पुत्र ये कहकर चल दिया, हतो ने खेत खिलाए खिलाई, तो ये अबे का करो बड़ाई। प्रथम तास तने कपि मारा, सो सुन रावण भयो दुखारा। जातु धान्य अंगद पन देखी, भैवा कुल सब भय विशेषी। रणभूमि में तुझे मैं खिला खिला कर मारूंगा, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। ये संवाद सुनकर रावण और भी दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। रिपु बल धरस हरस कपि, बालित ने बल पूंज। पुलक शरीर नैन जले, गए राम पद कंज सियावरे।
शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, भगवान के भगत का कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल बांका भी नहीं कर सकता। एक समय के लिए, कुछ देर के लिए दुष्ट हावी हो सकता है, लेकिन अंत विजय भगवान राम के भगत की होती है और दुष्ट का हमेशा नाश होता है। हाँ, मैंने ये हर्ष देखा भी है, मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा है। जो दुष्ट आत्मा भगवान के भगत को परेशान करती है, वो एक दिन उसका बड़ा बुरा हर्ष होता है। ऐसे ही हमारे एक जानकार हैं, यहाँ एसडीएम बोलते हैं, हमारे यहाँ तहसीलदार बोलते हैं। उसके 3 पुत्र थे, तीनों एक एक साल का गैप, एक 18 साल का, तो एक 20 साल का, तो एक 22 साल का। और आप भी जवान था, हट्टा कट्टा था। गाड़ी से उतरते थे चारों, तो जो देखता था वो कहता था चारों एक बराबर है। इतना तगड़ा तहसीलदार। उसने क्या किया, एक का पास के गांव में एक भगतनी रहती थी, उसके 4 एकड़ जमीन थी, और वो 4 एकड़ जमीन उसने आश्रम बना रखा था, आश्रम को दे रखी थी। उस व्यक्ति ने वो 4 एकड़ जमीन अपने किसी पट्टीदार के नाम, तहसीलदार तो था ही, वो चढ़ा दी उसके नाम, और उसमें एक बाग लगवा दिया, अमरूद का। सच्चाई बता रहा हूँ, रामायण के ऊपर बैठ कर के कोई बहुत कम लोग होंगे जो झूठ बोलते होंगे, या जिनका पेशा होगा वो झूठ बोलते हैं, वो तो मुझे पता नहीं। वो तो गीता पे भी हाथ रख के झूठ बोलते हैं। बड़े लड़के की 6 महीने बाद एक्सीडेंट हुआ, शादी होकर के अभी 2 महीने हुए थे, आई थी, एक्सीडेंट हुआ, बड़ा लड़का मर गया। छोटे लड़के की ये चीज़ जो है, नीचे से लेके यहाँ तक अपने आप ही उसका चलना फिरना बंद हो गया, काम करना बंद कर गया, नीचे का हिस्सा, 4 पाई पे। वो जो विधवा थी वो दूसरे के साथ लगाई, तो उस लड़के की कोई सामान गिरा और ये हिस्सा डैमेज हो गया, जिससे उसकी आंख चली गई। आज भी पूरे गांव में लोग उसको जानते हैं, कहते हैं ये बात। और वो जिसका 4 एकड़ ज़मीन घेरा था, वो रोज़ आया करती थी, उसके दरवाजे पे चप्पल मार के कहा करती थी कि तहसीलदार तेरा नाश होगा, तहसीलदार तेरे बच्चे मरेंगे, तहसीलदार तेरे बच्चे मरेंगे। तभी तो कहते हैं, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, अगर वो रो दिया तो तुझे दुनिया से खो देगा। सबसे गरीब कौन होता है मालूम आपको? जो भगवान का भगत होता है। जो भगवान का भक्त होता है वो सबसे गरीब होता है, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा कर नहीं सकता है? ऐसा नहीं धन से कोई गरीब है, वो तो लठ मारना जानता है ना भाई, वो तो लठ मार देगा, चाहे बिल्कुल कितना ही गरीब हो, लड़ाई हो जाए तो देखो लठ निकाल लेगा। लेकिन जो भगवान श्री राम का भगत है, प्रभु का भगत है, वो बिल्कुल दीन होता है, दीनहीन। क्योंकि भगवान के भगत
को यही एक घूटी पिलाई होती है। जैसे बचपन पे बच्चा जब होता है तो उसकी घूटी देते हैं। कौन घूटी दे रहा है? ये घूटी किसकी मिली? शहद चटाना बोलते हैं उसको, शहद चटा देते हैं। तो कहावत है ये, इसको किसने शहद चटा, मतलब घूटी किसने पिलाई थी। तो उसी जैसा हो गया है। तो भगवान के भगत को एक ही घूटी पिलाई जाती है कि जो तो को काटा बूबे ताको बूबे तो फूल, तो ही को फूल है बाको है त्रिशूल। यानी उसको कांटे बोए हैं तो कांटे मिलने हैं, तूने फूल बोए हैं तो तुझे फूल ही मिलने हैं। इसलिए किसी का बुरा करना, हम रोज कथा करके क्या कहते हैं, हे प्रभु मन से वचन से वाणी से कर्म से किसी का बुरा मत करवाना। वो इसको कुछ भी कहता है तो बोलता नहीं है, कहता नहीं, कुछ भी जवाब नहीं देता है। इसलिए राम का भगत को कोई सताता है, परेशान करता है, तंग करता है, उसका बुरा कोई सोचता है, तो मेरे राम जी ऐसा नहीं खाली देख रहे हैं, वो उसको जड़ से खो देते हैं। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, अगर वो रो दिया तो तुझे दुनिया से। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की। एक आपको सूचना और दे दूं कि जो लड़कियों की शादी होगी वो यही प्रांगण में ही होगी, ये जो अपने यहीं पे हो। ये जो रास्ता ऐसा है मेरे, देखिए मेरे प्रभु, सब चली आएगा, सब चला, सब आ जाएगा। मेरे प्रभु कहते हैं तो अपना काम कर। सब चली आएगा। अगर मैं कहीं तेरी दूसरी जगह व्यवस्था नहीं कर रहा हूँ तो इसका कोई कारण है कि 4 दिन से लगातार इस व्यवस्था में घूमते हुए हो गए। अभी नागलोई पार्क देखा था, उसकी एक एप्लीकेशन भी दी थी कि भी ये पार्क मिल जाए, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। तो कोई न कोई कारण होता है मेरे प्रभु जो कारण करते हैं। तो यहीं उनका आदेश यही है कि भाई तुम यही करते आए हो, यही करो, और जो कुछ भी दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी, उसको मैं अपने आप सुधारूंगा, मैं सुधारूंगा, मेरे भगत लोग सुधारेंगे। किसी न किसी रूप में मैं बन कर के आ जाऊंगा। रास्ते में पानी की समस्या उधर से आने में, उसको भी मैं देखूंगा, इधर से पानी की समस्या उसको भी मैं देखूंगा, लेकिन तू अपने कर्म को जारी रख। तो अब लड़कियों का विवाह यही होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की, सीता माता की। और पैसा कब जमा होगा? सब होगा समय पे। नहीं, जो पैसा गुल्लक में रखे इसको